जन्म मृत्यु में भव में हारिणी, जन्म मृत्यु में भव में हारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवन सकल सकल सुख हारिणी। हो सिद्ध हरि चरित गाने की, आरती अति पावन पुराने की। धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमुक्त विलासिनी। विमल विराग विवेक विनाशिनी, विमल विराग विवेक विनाशिनी। भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योत परमात्मा ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। परमहंस मुनि मने उल्लासिनी, परमहंस मनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भोक्ति मुक्ति रत प्रेम सुधासिनी, भक्ति मुक्ति रस प्रेम सुधासिनी। किंचन प्रिय सुजाने की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। रामचरित जी सुनत गाई, रामचरित जे सुन गाहि, रामचरित जी सुनत गाई। रामचरित्र जे सुगम गाहि, रस विशेष जाना तीन नाई, रस विशेष जाना तेन नाहि। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा
सुनी नहीं कान्हा श्रवणरंध्र अहि भवन समाना श्रवणरंध्र अहि भवन समाना श्री राम जय जय राम 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 राम चरित्र जे सुनत अगाही और रस विशेष जाना तिन नाही। जो राम जी के चरित्र को सुनते हैं इन्हें विशेष रस की जरूरत नहीं होती। जो व्यक्ति विशेषता भगवान नाम में ढूंढ रहा है समझ लेना कहीं ना कहीं इसके हृदय में खोट है और ये विशेषता ढूंढने के चक्कर में कहीं ना कहीं भगवान की कथा में बाधा पहुंचाएगा। रस विशेष जाना और जिस व्यक्ति ने इन कानों से भगवान की कथा न सुनी हो समझ लो ऐसा मानो एक बिल बनाता कौन है? चूहा। मूसक का बिल लेकिन उस बिल में रहता है सर्प। चूहे के द्वारा बनाया हुआ बिल सर्प का रहने का स्थान इन कानों को समझ लीजिए। 88,000 ऋषियों ने एक जिज्ञासा रखी है। त्वया खलु पुराणानि चेतिहासानि चानगा आख्यातानि धीतानि धर्मशास्त्राणि अन्य। महात्माओं ने निवेदन किया सूत जी इस कलयुग में इतिहास पुराण भगवत प्राप्ति का मार्ग धर्मशास्त्र का विवेचन ये सब अपनी जगह पर ठीक है लेकिन हम लोगों की कुछ जिज्ञासाएं हैं। बोले क्या जिज्ञासा है? तो 6 प्रश्न 6 जिज्ञासाएं रख दी। ध्यान देना। दो प्रकार से किसी से जानकारी ली जाती है। किसी को कुछ पूछना है एक तो होता है प्रश्न। प्रश्न करोगे तो बराबर उसका ही उत्तर मिलेगा, जवाब मिलेगा। और यदि प्रश्न में भावना मिला दोगे, भाववाचक स्थिति में चले जाओगे, निवेदन करोगे और उसे जिज्ञासा बनाकर पूछोगे तो आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इन 88,000 ऋषियों के प्रधान श्रोता सौनक जी ने 6 जिज्ञासाएं करी हैं कि पुंसामेका परस्त्रेया स्पन्ना तुमर हसी। 6 प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 6 प्रश्न के अंतराल में भागवती कथा 7 दिन चलती है। कितने प्रश्न हैं? 6 प्रश्न हैं। याद रखना है आपको। मैं कभी भी किसी भी प्रश्न को कहीं भी पूछ सकता हूं। पहला प्रश्न, पहली जिज्ञासा,
पुंसाम एकात परश्रेया स्पन्ना तुमरहसी। ठाकुर जी, हे सूत जी, मानव के लिए परम धर्म क्या है? 88,000 ऋषियों के खाली प्रश्न नहीं है ये हम सबके प्रश्न हैं। आपके मन में कभी ख्याल तो आता होगा कि वास्तव में मानव के लिए परम धर्म है क्या? क्या मंदिर जाना धर्म है? क्या सुबह 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है? या दिन में 5 बार नहाना धर्म है? या शंख बजाना धर्म है? वेद पढ़ना धर्म है? सनातन धर्म की स्थिति पर, पद्धति पर अनेकों पद्धतियां हैं। हम लोग संसार में भ्रमित हो जाते हैं। वास्तव में मानव के लिए परम धर्म क्या है, यह जानना है। दूसरी जिज्ञासा, दूसरा प्रश्न। मंदिर में जाते हैं, अनेक देवी देवता मिलते हैं, ना? प्रवेश करोगे तो गणेश जी का दर्शन द्वार पर, थोड़े आगे जाओगे हनुमान जी का दर्शन, थोड़े और आगे जाओगे तो देवी मैया का दर्शन, थोड़े और आगे जाओगे तो कृष्ण भगवान का दर्शन, थोड़े और आगे जाओगे राम जी का दर्शन, थोड़े से और आगे चले जाओगे तो भगवान शिव का परिवार, अनेक देवता हैं। और कलयुग में भी बहुत कई देवता नए हो रहे हैं। प्रेम से बोलो जय गोपाल। मंदिर में जाएं, किस देवता का पूजन करें और किसे छोड़ें? दूसरा प्रश्न। मंदिर में जाकर किसे पूजना चाहिए और किसे छोड़ें? तीसरी जिज्ञासा। वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है साहब। वेद क्या कहता है कि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे पूतश्च जाता पतरेखासी सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेम कस्मै देवाय हविका विदेम। हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे। हिरण्यगर्भ माने स्वर्ण का गर्भ। आहा, जिसका किसी गर्भ से जन्म ना हुआ हो, जो स्वयं स्वर्ण जैसी कांति लेकर अपने आप ही प्रकट हो जाता है। वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। फिर अजन्मा परमात्मा कभी दशरथ के घर राम बनकर, कभी यशोदा के आंगन में कृष्ण बनकर, कभी बलि के यहां वामन बनकर, और कभी कभी पृथ्वी की रक्षा के लिए सूकर बनकर आते। भगवान का जन्म नहीं होता। बोले क्या होता है? बोले भगवान के अवतार होते हैं। एक और चौथी जिज्ञासा बढ़ गई, चौथा प्रश्न। अवतार होते हैं तो यह भी निश्चित बताइए अवतार होते कितने हैं? 2 अवतार, 4 अवतार, 10 अवतार, 16 अवतार, 20 अवतार, 28 अवतार, 24 अवतार, 40 अवतार, 50 अवतार, कितने होते हैं? और संत जन और तुलसी बाबा तो यहां तक लिखते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत अवतार। हम लोगों को मूल रूप से बताइए कि वास्तव में अवतार होते कितने हैं? 5वीं जिज्ञासा हमारी है, 5वां निवेदन हमारा है कि गागर में सागर भर देना। बहुत बड़ी बात को छोटी करके समझा देना, ऐसे तरीके से कहना कि समझ में भी आ जाए
अच्छा आप बताओ, आपकी समझ में तो आ रही है? नहीं आ रही तो कोशिश करूंगा। और गागर में सागर भर देना, वक्ता वह श्रेष्ठ होता है जो बड़ी बात को छोटी बनाकर आप तक समझा दे। आप बड़ी बात को छोटी करके कहना, अथा साधु अत्र सारम, यहां आप हमें सार सार समझाना। मानो अनाज छानने के लिए छटना होता है, छानने वाला, उसमें दो लोग उसे छानते हैं तो ऊपर से गांठा ऊपर निकल जाता है, धूल और छोटे कण जो अनाज के अंदर होते वो अलग निकल जाते हैं, बीच में जो सार सार बचता है वह अनाज हमें पाने के लिए पवित्र होता है। इसलिए आप हमें सार सार देना। छठवीं जिज्ञासा, छठवां प्रश्न। जब भगवान अपनी लीला का स्मरण करने के बाद कृष्ण भगवान द्वापर युग के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में परम धाम गए तो कलयुग तो बेचारा अकेला पड़ गया होगा। धर्म तो, राधे राधे, धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। कृष्ण के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, आप ये बताएं। और बार बार हमने सुना है, गीता जी में भी लिखा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु लोगों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में आता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर कलयुग में आज देखिए गऊ कैसी बीमार चल रही है। प्रेम से बोलो जय गोपाल। लोगों की बात तो छोड़ो, सरकार भी नहीं सुन रही बेचारों की। हमारा परमात्मा बार बार प्रेरित करता है, गौ ब्राह्मण हितार्थाय, गौ की रक्षा के लिए, द्विज ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, साधु पुरुषों की, सत्पुरुषों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए बार बार आता हूं। अब ठाकुर जी कहां हैं? आज क्यों नहीं आते? आज जरूरत है ना, क्यों नहीं आते भगवान? धर्म तो बेचारा अकेला पड़ गया, किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न हमारे हैं, इनका निरूपण करिए। 6 प्रश्नों के निरूपण में सूत जी महाराज ने प्रणाम करके कहा, ऋषिगणों, मैं पहले अपने गुरुपुत्र अग्रज भागवत जी के परम प्रधान परम प्रवीण ज्ञाता सूत जी का निवेदन है कि मैं वंदन करता हूं पूज्यपाद सुखदेव भगवान का। ऋषियों ने पूछा, ये सुखदेव जी कौन है? बोले किशोरी राधा रानी की गोद में, बैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में गोद में खेलने वाले किशोरी जी के परम प्रिय लाडले। एक दिन श्री जी का मन हुआ, जाओ बेटा तुम भागवत धर्म का प्रचार करो।
सुखदेव जी ने मना किया। बोले मैं जाऊंगा तो विष्णु की माया मुझे जकड़ लेगी। विष्णुर माया भगवती या सम्मोहितम जगत, जो पूरे जगत को, पूरे संसार को जकड़ लेती है, वह माया मुझे पकड़ लेगी, मैं नहीं जाऊंगा। श्री किशोरी राधा रानी ने वरदहस्त सिर पर रखा, कहा बेटा जाओ, तुम्हें विष्णु की माया स्पर्श भी नहीं करेगी। नारद जी की कृपा से ये छाया सुख पधारे हैं, जहां भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर भगवान का भजन कर रहे थे। सुख पक्षिणी के गर्भ से यह सुख पक्षी आया। अब तो श्री जी की कृपा से सुख पक्षी ने अंडे के रूप में जन्म लिया। अंडा फूटा, सुख पक्षी बाहर निकल कर आया। इधर नारद जी नारायण नारायण करते हुए भगवान शंकर के पास कैलाश पहुंचे और समाधिस्थ देखकर भगवान शिव को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कुटिया पर चले गए और कुटिया पर जाकर परम्बा मां भगवती को प्रणाम करके कहा, मैया मैं दंडवत करता हूं। भगवती सती ने आज नारद जी को कहा, आइए, आपके आने से हमारी कुटिया पावन पवित्र हो गई, पधारिए, बैठिए। सुंदर स्वागत किया। और मैया ने पूछ लिया, नारद जी आजकल आप ज्यादा आते जाते नहीं हो, क्या व्यस्तता बढ़ गई है? नारद जी ने कहा, मैया पूछो मत, बस ये संसार की रीति अलग है। इस संसार में लोग प्रेम नाम लेकर दिखावा करते हैं। कपटपूर्ण मैत्री पूरे संसार में भरी हुई है। दुख को रोकर पूछते हैं और फिर ठटाके मारकर हंसकर उसे उड़ाते हैं। इसलिए मैया कपटपूर्ण मैत्री मुझसे देखी नहीं जाती। इस कपटपूर्ण मैत्री की वजह से मैं कहीं बाहर ज्यादा घूमता नहीं हूं। मैया ने कहा, नारद जी आप यहां आ जाया करिए, यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां परम पवित्रता है। और तो और इतना प्रेम आपको देखने को मिलेगा कि गुरुजी ने जो नाम दिया है, मेरे भूत भावन भोलेनाथ तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरुजी ने नाम दिया उसको भी मुझे बता दिया, जबकि वह नाम गोपनीयम 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 प्रयत्नता, प्रयत्न के द्वारा गुप्त रखना चाहिए, उसे भी मुझे बता दिया। और तो और जो समाधि में दर्शन करके आते हैं ठाकुर जी का, वही दर्शन मुझे बताते हैं। बोले मैया ये बात तो सब सही है, आप ठीक कह रही हो। आपको सब कुछ भोलेनाथ प्रेम करके सब कुछ बताते हैं, लेकिन ये बताइए भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है उसमें किसके मुंड लगे हैं? मैया बोली ये तो आज तक नहीं बताया। बोले मैया इसमें किसके मुंड लगे नहीं पता? बोले नहीं पता। नारद जी बोले मैया वैसे किसी के मूल जीवन में इंटरफेयर करने का हमारा कोई औचित्य नहीं है। किसी के पारिवारिक जीवन में
हमारा इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बात आई तो चलते चलते मैंने कह दिया। आपसे मैं पूछता हूं, आप बताइए, जब भगवान के गले में जिस माला को हृदय पर धारण करते नित्य, एक क्षण के लिए नहीं उतारते, उस माला में किसके मुंड लगे हैं ये तुम्हें नहीं बताया तो भूत भावन भोलेनाथ ने आपको खाक बताया है? मैया बोली, हाँ नारद जी, आपने तो मेरी आंख ही खोल दी। माताओं में ये विनोद होता है। नारद जी, आपने तो मेरी आंख खोल दी, नेत्र खोल दिए, नहीं तो मैं न जाने कब तक अनभिज्ञ रहती। नारद जी ने कहा, मैया हमें तो कोई मतलब नहीं है किसी के घर में इंटरफेयर करना, हम तो बाबा जी हैं। नारायण नारायण गाते हुए निकल गए और समाधि में बैठे हुए भगवान शंकर के पास जाकर प्रणाम करके कहने लगे, बाबा मैया ने बुलाया है, कुटिया में जल्दी चले जाना। भूत भावन भोलेनाथ मुस्कुराते हुए मन में विचार करते हैं, नारद जी आप जैसा महापुरुष मेरी कुटिया से होकर आया है तो मुझे देवी तो बुलाएंगी। भगवान शंकर की समाधि खुली और भूत भावन भोलेनाथ आज पधारे हैं। कुटिया में, आश्रम में। उसी समय मां पार्वती रूठकर कोप भवन में चली गई। पहले रूठ सारी व्यवस्थाएं जो पहले थी ना वो अलग अलग होती थी। घर में रूठने का कमरा अलग होता था जिसमें रूठना मनाना होता था। पार्वती सती चली गई रूठकर कोप भवन में। भूत भावन भोलेनाथ पधारे, नंदी आदि गणों से पूछा देवी कहाँ है? बोले कोप भवन में गई हैं। आजकल की तरह रूठना नहीं था, थोड़ी कोई बात हो जाए तो तुरंत फोन मिलाया, भैया जी को बुला लेते हैं, बोले आ जाओ हमें लेने, झगड़ा हो गया। और भगवान जाने, मुझे तो ऐसा विदित होता है कि वो भैया जी बेचारे इसी काम के लिए तैयार बैठे रहते हैं क्या? बहुत जल्दी आते हैं। पति से पत्नी रूठ जाए तो कोप भवन में जाकर उसका सॉल्यूशन हो सकता है। अरे कमरे के अंदर माफी मांग ले, कौन सी बड़ी बात। आजकल तो चौराहे पे मंगवाते हैं, उससे अच्छा तो कमरे में अच्छा तो है। और चौराहे की बात छोड़ो, आजकल तो कोर्ट में घसीटते हैं। प्रेम से बोलो जय गोपाल। मां परम्मा भगवती रूठ गई। भूत भावन भोलेनाथ कोप भवन में गए और कहा, देवी आप क्यों रूठी हो? देवी ने कहा, आप मुझसे बात मत करिए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। बोले क्यों? क्या अपराध हुआ है? क्या गलती हुई है? जब तक मुझे अपराध की जानकारी नहीं होगी, पता नहीं चलेगा, तब तक मैं आपको कैसे सांत्वना दूं? देवी बोली, मुझसे बोलो मत, बात मत करो। यही होता है ना जब रूठते हैं, बोलचाल पहले बंद होती है। प्रेम से बोलो जय गोपाल। भगवान शंकर ने कहा, देवी फिर भी बताओ तो, परेशानी क्या है? जब तक आप बताओगी नहीं, मैं हल कैसे निकालूंगा? तो देवी ने कहा, आप कपटी हो,
आप बातों को छुपाते हो, मुझसे कपट करते हो। जैसे ही कपटी कहा, मानो भगवान भूत भावन को एक बार मूर्छा आ गई हो, ऐसी स्थिति में पहुंच गए और कहा, देवी आप मुझे कपटी कहती हो? मैंने आज तक गुरु मंत्र जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो तुम्हें बता दिया। नित्य जो समाधि में दर्शन करता हूं ठाकुर जी का वो तुम्हें बताता हूं। मैंने आपसे कौन सा कपट किया है? देवी ने कहा, ये सब आप बताते हो, लेकिन आज तक आपने